नमस्कार स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि व्हाट इज एनर्जी, कैपेसिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में से एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। तो आइए आज हम बात करेंगे व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी। जैसे जहाँ पे इसकी डेफिनेशन है द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। यानी हमारे पास जितनी भी मशीन्स हैं, हम अपने घर के आसपास सिंपल मशीन्स बहुत सी देख सकते हैं, जैसे हथौड़ी है या मेरे हाथ में जो नाइफ है वो है, या फिर फ्लोर मिल्स चक्की आपने देखा है, या काम करने के जितने भी हमारे पास टूल्स हैं उनके अंदर जो काम करने की कैपेसिटी है, एबिलिटी है, उसी को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो जहाँ पर ये एक एक्टिविटी के द्वारा मैं आपको अंडरस्टैंड करवाने जा रहा हूँ। जैसे मेरे हाथ में ये नाइफ है, तो इसको मैंने रख दिया यहाँ पे ये पोटैटो के ऊपर। क्या सिंपली इसको इस पोटैटो के ऊपर रखने से कोई वर्क होगा? तो जवाब है नहीं। वर्क कब होगा? जब इस नाइफ को मैं ऐसे पोजीशन करूंगा, थोड़ा ऊपर ले जाके हाइट पर ले जाऊंगा और ऊपर से जब इसको ऐसे गिराया जाएगा तो वर्क इज सेड टू बी डन। तो ये जो इस टूल के अंदर कैपेसिटी है टू डू वर्क दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। और हमारे जितने भी टूल्स हैं, चाहे आपके घर में वॉशिंग मशीन का मोटर है, या आपके फैन की जो मोटर है, या एक बढ़ई काम करता है, हथौड़ी से वुडन ब्लॉक में ये नेल जो है इसको डालता है, कील इसको कहते हैं, डालता है, तो वो भी क्या है? वो भी एक मैकेनिकल वर्क है। और इसमें सारी एनर्जी इस्तेमाल होने वाली जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। आइए अब हम देखें कि जैसे ये बो है, कमान है, तो इस पर ये एरो जो है वो चढ़ाया हुआ है, और जब इसको हम ऐसे खींचेंगे, ऐसे तनाव इसमें आएगा, तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी। तो इस समय जब ये इस पोजीशन में है, जिसने ये पोजीशन अख्तियार कर रखी है, तो इस वक्त भी इसमें एनर्जी है, इसमें भी एनर्जी है। और जब इस एरो को हम जहां से छोड़ेंगे, कमान से ये तीर निकलेगा तो ये वापस नहीं आएगा। जब ये मूवमेंट में आएगा, इसको हम यहां से छोड़ते हैं तो ये मूवमेंट में आएगा, इस तरह से ये दूर आगे जाता है। तो इस समय भी जब ये एरो इस बो से निकला है तो इसमें भी एक एनर्जी आ जाती है। तो ये जो दो किस्म की एनर्जीज यहाँ पे हमें मिल रही है, एक उस वक्त जब ये जो बॉडी है ये पोजीशन में थी, ये जो एनर्जी है ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। और एरो जब यहाँ से निकल गया, मूवमेंट में आ गया, तो ड्यूरिंग मूवमेंट ड्यू टू मोशन इसमें जो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी वो होगी कनेक्टेड एनर्जी। तो अब आप समझ गए कि मैकेनिकल एनर्जी जो है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है? इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस कनेक्टिव एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आप समझ गए, जैसे जहां पे मैंने समझाया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, कि जो बॉडी जिस पोजीशन में है उस समय उसके अंदर जो एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम कैसे कैलकुलेट करें? अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट करना हो तो पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, मतलब काम उतना ही होगा जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी। तो वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। और यहाँ पर आप देखते हैं ये जो वर्क डन है
ये किसके बराबर है। अब जैसे ये हैमर की बात करते हैं, इसका मास है और इसको हमने इस पोजीशन पर रखा हुआ है। इसलिए रखा है, नीचे ये नेट दिख रहा है, ये कील है, हमने इसको इसके अंदर गाड़ना है, वुडन ब्लॉक में इसको गाड़ना है। तो ये तभी गड़ेगा जब हम इस पोजीशन में पहले हथौड़ी को ये वाली पोजीशन देंगे। तो जब इसको ऊपर उठाया तो इस समय इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। जब इसको नीचे मारेंगे तो जब मूवमेंट में आएगा तो इसमें आ जाएगी कनेक्टिव एनर्जी। अब ये जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, इस वक्त जो इसके अंदर ये जो पोटेंशियल एनर्जी है जो इस पोजीशन में, वो किसके बराबर होगी। तो इस किस्म का ये मैंने आपको पढ़ाया डायग्राम। तो इस वक्त ये जो वर्क हो रहा है सारा, इट इज अगेंस्ट ग्रेविटी। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हमने पढ़ा था mgh। ये आप देख लें, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो ये हो गया कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी, मतलब एनर्जी कोई भी है, एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। और वर्क डन इस केस में जब हम किसी भी चीज को अपवर्ड इन हॉरिजॉन सारी वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर उठाते हैं तो जो वर्क डन होता है वो होता है मास ऑफ द बॉडी इनटू हाइट, जिसको डिस्प्लेसमेंट हमने कहा था, और जी दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तीनों को मल्टीप्लाई करके वर्क डन निकल आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन एंड दैट इज mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम कैलकुलेट करना है ये वाला फार्मूला लगा के। अब हम देखते हैं जो कनेक्टिक एनर्जी है। कनेक्टिक एनर्जी मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी है उसमें दो तरह की एनर्जी होती है। जब कोई बॉडी पोजीशन में होती है तो पोटेंशियल एनर्जी, और जब वो बॉडी मूव करना शुरू कर देती है, जहाँ पे आपको बताया कि इस हथौड़ी को अगर हम नीचे मारेंगे ये मूवमेंट में आएगा, तो इस समय इसमें जो एनर्जी आएगी वो होगी कनेक्टिक एनर्जी। आप समझिए कनेक्टिक एनर्जी। तो एनर्जी ये कौन सी एनर्जी है, एनर्जी ड्यू टू मोशन। मोशन के समय किसी बॉडी में जो एनर्जी आती है टू डू वर्क, दैट इज कॉल्ड कनेक्टिक एनर्जी। अब कनेक्टिक एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करना है। तो कनेक्टिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m, जब बॉडी मूव करेगी तो आप जानते हैं जैसे ये बॉडी है, इसका मास क्या है, मास है, मास समझ लो ये इसका m है, और इसने यहां से मूव किया, यहां से इधर जब आया तो इसने कुछ डिस्टेंस जो है वो तय किया है ना। जैसे ये है, ये बाल है, ये मूव करेगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u होगी शुरू में, जब रेस्ट में है तो वेलोसिटी इसकी u है। इस बॉडी की मूवमेंट के बाद ये बॉडी आ जाती है यहाँ, तो जाहिर है मास इसका सेम रहेगा और वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। ये u से हो गई, इसकी वेलोसिटी हो गई v, और ये जो इसने डिस्टेंस तय किया है ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय s। तो ऐसे में हम अगर देखें कि ये बॉडी जब मूव कर रही तो इसकी कनेक्टिक एनर्जी क्या है, कौन सी इसकी एनर्जी जो है वो कैसे कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर हमने फिर वही बात कि कनेक्टिक एनर्जी या एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन इज इक्वल टू हमने पढ़ा है पहले ही प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर F जो है हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है, F इक्वल टू ma मास इंटू एक्सेलेरेशन। और ये जो S है इसी तरह से हम S की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थी हमारे पास, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसमें जरा याद कीजिए कौन सी मोशन, यहीं पे लिख लेते हैं F इक्वल टू ma, और यहां पर लिखो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें था बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो यहां पर देखिए हम s की वैल्यू निकालेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहां पर 2a ट्रांसपोज करो, इसको देख लो सारी, या ये हो गया मल्टी डिवाइडिंग बोथ साइड बाई इसके साथ 2a। तो यहाँ पर 2a से करेंगे तो ये
निकल जाएगा। यहाँ पर रह गया सिर्फ एस और हमारे पास इक्वेशन आ गई ये। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू ऑफ एस, या हम लिख सकते हैं एस इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2a। तो ये दोनों इसकी एफ वैल्यू ऑफ एफ एंड एस, इसको हम यहाँ पे मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे y substituting value of f and s in ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें। तो ये हो गया हमारे पास वर्क डन या काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एफ है हमारे पास एम ए इंटू एस की वैल्यू हमारे पास ये है एस इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2a। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये a और ये एक्सेलेरेशन, यहाँ बचा हमारे पास m वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बॉडी जो है वो जब रेस्ट में होती है तो उसकी जो वेलोसिटी है उसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, और जब बॉडी रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर हो गई, u हो गया 0। तो ये वी स्क्वेयर माइनस 0 अपॉन 2, या हम ये बाहर ले लेते हैं 1/2 ये m और ये v का स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास जो कनेक्टिक एनर्जी आती है, कनेक्टिक एनर्जी यानी कि एनर्जी ड्यू टू मोशन, तो वो किसके बराबर है, कनेक्टिक एनर्जी इक्वल टू ये हमारे पास एक इसका फार्मूला आ जाता है। तो इस तरह से हम किसी भी जो मूविंग बॉडी है जिसका मास है और वेलोसिटी है उसमें कनेक्टिक एनर्जी होती है, उस कनेक्टिक एनर्जी को इसके बराबर ऐसे फाइंड किया जाता है। ये कनेक्टिक एनर्जी इसके बराबर होती है हाफ ऑफ द मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आज का इतना।